Barang tijo, tijo barang. वास्तव में हमारे इलाके में 1954 के अधिसूचना के अनुसार में वहाँ पर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई थी तत्कालीन बिहार सरकार ने, जिसमें हम बिहार में थे। और तब 1964 से लेकर के 1994 तक सेना वहाँ लगातार अभ्यास कर रही थी। इस 30 वर्षों के दौरान जो भी घटनाएं घटी है, जिसका हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया था, वो दिल दहलाने वाले थे। और उसमें जो सर्वेक्षण से जो चीज़ें निकल कर के सामने आई, उसमें सेना के द्वारा सामूहिक बलात्कार से जो हमारे माताओं की जो मृत्यु हुई वो 2 है। सामूहिक बलात्कार के 28 केसेस सामने आए और गोलाबारी अभ्यास के दौरान में जो मृत्यु हुई उनकी संख्या 30 के करीबन है। और प्लस है कि जो घायल हुए, अपंग हुए, उनकी संख्या 6-7 के करीबन है। तो ये जो घटनाएं घटी है, और इसके अतिरिक्त भी जो फसल की बर्बादी हुई, फसल जल गए या फिर हमारे घर की जो मुर्गियां तक गायब हो गई, ये सैकड़ों की संख्या में है। आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि 1999 की जो सरकार की, जो बिहार सरकार के समय की जो अधिसूचना है, जिसकी अवधि 11 मई 2022 को समाप्त होने वाली है। हम झारखंड सरकार से ये मांग करने के लिए आए हैं कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का अवधि विस्तार ना करे, बल्कि हमारे गांव के ग्राम प्रधानों ने जो निर्णय की कॉपी बाय पोस्ट माननीय मुख्यमंत्री, माननीय महामहिम राज्यपाल, मुख्य सचिव और गृह सचिव को लगातार भेज रहे हैं, उनके माध्यम उनका सम्मान करते हुए 5वीं अनुसूची के अंतर्गत उनका जो संवैधानिक अधिकार है उनका सम्मान करते हुए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द करने की घोषणा करें। अपना परिचय दें। मेरा नाम जेरम जलाल कुजूर है और मैं केंद्रीय जनसंघर्ष समिति का सेक्रेटरी के पद पे हूँ। देखिए, जिस तरह से 29 साल से आंदोलन जारी है, उसी तरह से आगे भी आंदोलन जारी होगा अगर इस अधिसूचना का विस्तार दिया जाता है। 11 मई को इसका अधिसूचना का 2022 को ये रद्द हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो हमारी सरकार से यही डिमांड है कि जो अधिसूचना है इसको विस्तार नहीं किया जाए और हम लोग को चैन से यहाँ पर जीवन यापन करने दिया जाए। एक तरफ देखिएगा, जिस एरिया में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज पायलट प्रोजेक्ट बन रहा है, उसी एरिया में हमारे जानवरों को संरक्षण करने के लिए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, एलिफेंट कॉरिडोर, भेड़िया अभयारण्य, ये सब वहाँ पर प्रोजेक्ट है। तो कहने का मतलब है ये है कि आप जानवर को बचाने के लिए वहाँ पर अलग अलग कानून बनाते हैं और वहाँ जानवर को वहाँ पर प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन क्या इंसान की कीमत जानवर से भी कम है कि आप उसको विस्थापित करना चाहते हैं उस एरिया से? तो हमारी मुख्य मांग है कि जो अधिसूचना 11 मई 2022 को ख़त्म हो रही है, उसका सरकार विस्तार नहीं करे। राज्य सरकार के अंदर जो लैंड है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है और सरकार केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी, क्योंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लगभग 3 लाख लोग विस्थापित होंगे, इसलिए हम यहाँ पर ज़मीन उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। केंद्र सरकार इस अधिसूचना को रद्द करे। शशि पन्ना, सामाजिक कार्यकर्ता।